महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों एक दिन एक मित्र मिले, लंबे समय से मिशन से जुड़े हुए हैं परंतु कुछ दुविधा में रहते हैं। काफी समय तक निरंकार के बारे में चर्चा करते रहे परंतु उलझन से बाहर ना निकल सके। वे कह रहे थे, हे निरंकार प्रभु, तू क्या है? क्या तू ऊर्जा है? क्या तू परम शक्ति है? क्या तू सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान है? यदि ऐसा है तो फिर तू इस अनर्थकारी युग में अपने हस्तक्षेप से राम राज्य का निर्माण क्यों नहीं करता? अपने ही स्वरूप को सलीब, गोली आदि कई प्रकार की सजाए उपहार स्वरूप क्यों देता है? क्या तू है भी या मात्र कल्पना ही है? वकील होने के बावजूद उनके तर्क मुझे झुका नहीं पा रहे थे, हालांकि मेरे तर्क भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी देखा कि जैसे ही सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां सामने बह रहे जल में पड़ी तो जल में स्वर्णिम पीलापन उतर आया। मैंने उनसे कहा कि यदि प्रभु नहीं है तो इन स्वर्णिम किरणों और इनके स्रोत सूर्य का निर्माता कौन है? फूलों को खिलने और उनके मुरझाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? विशाल वृक्ष की जड़ में कौन है? बीज के भीतर पूरा पेड़ समाये कौन सी सत्ता है? तभी किसी कवि की एक पंक्तियां भीतर से फूट पड़ी। तू रूप है सुमन में, सौंदर्य है किरण में, तू वेग है पवन में, विस्तार है गगन में। वैज्ञानिक रूप, सौंदर्य, वेग व विस्तार के भौतिक कारण ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन भौतिक कारणों को उत्पन्न करने वाली कौन सी सत्ता है? यह प्रश्न उभरते ही विज्ञान जगत बगले झांकने लगता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यदि परमात्मा नहीं है तो फिर इन पंक्तियों की लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा के पाँव नहीं हैं फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी करता है, आंखें नहीं हैं फिर भी देखता है तथा सभी रसों को भोगता है, वाणी रहित होकर भी बहुत कुछ कहता है। यदि किसी को इसका अनुभव नहीं हुआ तो इसमें इस सत्ता का तो कोई दोष नहीं। जितनी चीजें हमने देखी नहीं, अनुभव नहीं की, क्या उनका अस्तित्व है ही नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? वे बोले, बल्कि मेरी समस्या तो यह है कि निरंकार प्रभु का अनुभव मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सतगुरु बाबा जी की शरण में आए लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद मेरी समस्या ज्यों की त्यों है। यह सत्य है कि यह खालीपन अनंत है, इसमें हम जन्म से मृत्यु तक विचरण करते रहते हैं। इसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, उड़ाया नहीं जा सकता। यह सर्वव्यापक भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आकाश में चाहे जितनी भी ऊंचाई तक उड़ जाओ, यही सामने है। यह बिल्कुल खाली भी नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है जिसे हम श्वास के रूप में भीतर ग्रहण करते हैं और भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसमें गैसें हैं, इसमें हम बोलते हैं तो स्वर दूसरे के कान तक पहुंचता है, अर्थात इसमें विस्तार की शक्ति भी है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यह बिल्कुल खाली नहीं है, इसमें बहुत कुछ है जिसमें से थोड़ा बहुत हम जानते हैं, शेष नहीं जानते। लेकिन यही परमात्मा है, ऐसा कैसे कहूँ? वे उलझाते हुए बोले, दरअसल बुद्धि का अहंकार ही आपको निरंकार का अनुभव नहीं करने दे रहा। इस निरंकार प्रभु की सत्ता का बोध तब होता है जब जुबान बंद हो जाती है, बहुत कुछ देखने में सक्षम आंखें बंद हो जाती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन रुक जाता है, शरीर बासी हो जाता है और अंततः नष्ट हो जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तब प्रश्न उठता है कि किस शक्ति ने सांसों का प्रवाह रोक दिया? जो शरीर निरंतर विकसित हो रहा था वह क्षीण होना किस कारण शुरू हो गया? उस बोध का क्या लाभ जबकि बोध करने में सक्षम शरीर ही शेष न रहा। मित्र उसी तरह बोले, दरअसल
परमात्मा का बोध आत्मा को होता है, शरीर को नहीं। बेशक आत्मा शरीर में मौजूद है, परंतु यह शरीर नहीं, सच्चिदानंद जो कि सत्य चित्त व आनंद का सम्मिलन है और परमात्मा का एक नाम है। इसी सच्चिदानंद का अंश सत्य व चित्त के रूप में आत्मा रूप में शरीर के भीतर मौजूद है। आत्मा के अतिरिक्त शरीर में मन, चित्त, बुद्धि व अहंकार भी है। 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कामेंद्रियां भी हैं जो कि दिखाई देती हैं। ये सब मिलकर अंतर्द्वंद में उलझाते रहते हैं। अंतर्द्वंद न आस्तिकता का आनंद लेने देता है और न ही नास्तिकता की निश्चिंतता में बैठने देता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली स्थिति होती है। लेकिन उत्तर ही तो नहीं मिल पाया अभी तक। मित्र झुझलाते हुए स्वर में बोले, भाई साहब जी, उत्तर तो मिल चुका है, लेकिन आप इसका विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। 44वें संत समागम पर की गई सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की जरा इस विचार को तो याद कीजिए, जिसमें वे परमात्मा के बारे में कहते हैं कि घट घट में तेरा निवास है, हर कण में तेरा निवास है। तू काल के अधीन नहीं, तू शंभु है, शाश्वत है, दुनिया के आधार डुलायमान है, तू हमेशा रहने वाला आधार है। तू कण कण व्यापी परमात्मा है, तेरे से बाहर कहाँ जाया जा सकता है। तू घट घट में समाया है, उसी तरह जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली समाई रहती है। ज्ञानवान जानते हैं कि यह परमात्मा कण कण में है, कण कण इससे भरपूर है, इससे कोई जगह खाली नहीं। खाली स्थान का जिक्र केवल समझाने के लिए किया जाता है, वरना प्रभु परमात्मा खाली नहीं, इसका कण कण ऊर्जा से भरपूर है। यह भरपूर होते हुए भी निराकार स्वरूप है। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? वे चहक कर बोले, यह क्यों ही आपकी उलझन का कारण है। अच्छा, जब आप पहली बार स्कूल गए थे और शिक्षक महोदय ने बताया था कि यह अ से अनार है, यह आ से आम है, तब भी क्या आपने ऐसा क्यों है बोला था? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। वे बोले, विश्वास किया ना शिक्षक की बात पर, तभी आगे बढ़ सके। अब सतगुरु की बात पर यकीन करना सीखें। अध्यात्म पथ में तभी आगे बढ़ पाओगे। मैंने कहा, आपकी बात ठीक है, मुझे विश्वास करना ही होगा। वे बोले, कोई मजबूरी की बात नहीं है, आप विश्वास करो या ना करो, परंतु सच्चाई यही है। आपके मानने या ना मानने से सच्चाई बदल नहीं सकती। अच्छा, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। यह कहकर मित्र चले गए और मैं इस विराट को देखता रहा, ना जाने कब तक। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।